हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। सरकारी कंपनी है। 45 रुपए का ये शेयर है। गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, यहाँ पर मौके बन रहे हैं कि नहीं खरीदारी के। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बेल का शेयर 45 रुपए का है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 11% से भी ज़्यादा की गिरावट है। शेयर टूट के 42 तक गया था, बाद में वापस बाउंस बैक आया, अब वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में 30% के आसपास की गिरावट है। इस बार 75 रुपए से भी ऊपर चला गया था शेयर, लेकिन लगातार टूट रहा है। थोड़ी बहुत तेजी भी आई तो कई सारे फैक्टर्स बीच में आ गए जिसने मार्केट को तोड़ा और शेयर और भेल के शेयर को भी तोड़ा। यहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं है भेल में। जब भी तेजी आई है गिरावट आई है, तेजी आई है गिरावट आई है। अब देखिए, तेजी बनी थी टूट गया, तेजी बनी थी टूट गया, तेजी बनी थी फिर टूट गया। तो देखो, पहली चीज तो ये कि देख के लगता नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है। जब भी सस्ता मिलेगा खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि देखो सरकारी कंपनी बहुत सारी अगर आप देखो तो या तो वो अगर अच्छा डिविडेंड पे कर रही हो तो चलो हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन भेल में वो केस भी नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में इसका भी। यहाँ पर अगर आप देखो तो मिड कैप शेयर है, 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम काफी अच्छे हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भेल पिछले 2.5 साल से लगातार लॉस में था। हर क्वार्टर में बड़े बड़े लॉसेस दिखा रहा था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर्स इनके लिए अच्छे रहे। दिसंबर क्वार्टर में पहली बार मतलब लंबे समय के बाद कंपनी मुनाफे में आई और 27 करोड़ का छोटा ही सही लेकिन प्रॉफिट कमाया। लेकिन मार्च क्वार्टर में किया धमाका, 912 करोड़ का प्रॉफिट किया। 912 करोड़। जो रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में 5,000 करोड़ का था वो 8,000 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब बहुत बड़ा जंप आया यहां पर रेवेन्यू में भी। तो ये अच्छे संकेत जरूर है, लेकिन देखना ये होगा कि अगले क्वार्टर में इस चीज को मैनेज कर पाते हैं कि नहीं, मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। भेल को लेकर अगर आप देखें तो 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। डेफिनेटली मेरा भी मानना है कि यहां से नीचे अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं, लेकिन कहां पर बनेंगे वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर आप इनके रेवेन्यू को देखो तो वो लगातार टूट रहे थे, ठीक है, और यही वजह थी कि शेयर में भी आपको कई बार उठापटक देखने को मिल रही थी। इनके रेवेन्यू 21,000 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिले थे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू हमें देखने को मिले थे। और इतना ही नहीं, अगर बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट देखो 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर में लगातार कंपनी बड़े लॉसेस में थी, लेकिन 22 में फाइनली आखिरी क्वार्टर में 912 करोड़ का मुनाफा कमाया, जिसने सब कुछ पॉजिटिव में ला के रख दिया। और 395 करोड़ का पूरे साल का मुनाफा यहां पर देखने को मिला ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो। भेल को लेकर अगर आप देखो तो एक बड़ी खबर आई है कि भेल को भैया डैमेज पे करना पड़ेगा एनएलसी इंडिया को। अब देखो, कुछ इस तरीके से वो न्यूज इस तरीके से है कि पब्लिक सेक्टर की जो पावर इक्विपमेंट कंपनी भेल है वो अग्री कर रही है कि ठीक है भैया, जो लिक्विडेशन डैमेज हुआ है एनएलसी इंडिया को वो हम पे करेंगे। एनएलसी इंडिया भी एक सरकारी कंपनी ही है। अब यहां पर मामला कुछ इस तरीके से है कि भेल ने स्टोरी जो है वो 15 साल पुरानी है। अब देखिए, द स्टोरी गोज बैक ओवर 15 ईयर्स व्हेन भेल सप्लाई 2 बॉयलर्स। 2 बॉयलर सप्लाई किए थे इन्होंने तकरीबन 250 मेगावाट के एनएलसी इंडिया को। और ये 2 बॉयलर जो थे वो उस समय काफी एडवांस बॉयलर थे टेक्नोलॉजी वाइज। और यहां पर अगर आप बात करें, इन अ वे दिस एन एक्सपेरिमेंट एज मच फॉर भेल एज फॉर एनएलसी बिकॉज ऑफ सीएफबीसी टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल कर रहे थे उस वक्त। और यहां पर हुआ ये कि जो दोनों बॉयलर सप्लाई किए वो ठीक से काम नहीं किए। अब देखिए कि यहां पर 250 मेगावाट की जो बॉयलर्स इन्होंने सप्लाई किए थे, इंस्टॉल किए थे एनएलसी ने वहां पर अपने वहां पर, तो वहां पर हुआ क्या कि बॉयलर नेवर वर्क प्रॉपरली। और जिसकी वजह से हुआ ये कि भैया लैंडिंग टू फ्रीक्वेंट शटडाउन्स एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसकी वजह से काफी ज्यादा लॉसेस कंपनी को हुआ। और ये जो चर्चा था पूरा ये कई सालों से दोनों के बीच में चल रहा था। और फाइनली भेल ने अग्री किया है कि चलो ठीक है भैया हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन कितना कंपनसेट करेंगे वो अगर हम बात करें तो इट लैंड दैट द अग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर लिक्विडेट डैमेज ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर। जो ऑर्डर की वैल्यू थी उसका 10% जो है वो कंपनसेट करेंगे यहां पर। अब बताया ये जा रहा है, हालांकि ये कंफर्म न्यूज नहीं है, बताया ये जा रहा है कि जो ऑर्डर वैल्यू थी वो 1,200 करोड़ के आसपास की थी।
तो देखते हैं क्या होता है इन सारी चीज़ों का आने वाले दौर में। लेकिन साथ में एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है अमित शाह की तरफ से। अमित शाह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि भेल और एलआईसी प्लेड की रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट, और आगे भी भैया इस तरीके की रोल ये प्ले करते रहेंगे। तो अगर मेंशन किया है भैया हमारे गृह मंत्री ने, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़े प्लान्स भेल में भी हो सकते हैं फ्यूचर में, और एलआईसी में भी। यहाँ पर देखिए तो खरीदारी करने के सही मौके भेल की अगर बात करें तो, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन जो इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद इसका जो पी है वो 35 का है। जो सेक्टर पी 42 43 से तो कम ही है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी भी सस्ता ज़रूर है, लेकिन उतना ज़्यादा भी सस्ता नहीं कि भैया आप इसके बारे में ये सोचो कि मैं अभी के अभी जाके खरीद लूँ इसको, उतना सस्ता नहीं है। और इसीलिए सिर्फ 5% एनालिस्ट भी यहाँ पर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। भेल को लेकर अगर हम बात करने जाए भेल में, तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट कंपनी है ये। 1.57 म्यूचुअल फंड के पास है, 11.09 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 4% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, और 20.17% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। देखो भेल सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन बाकी सरकारी कंपनी की तरह वो डिविडेंड ठीक ठाक पे नहीं करती है। आखिरी बार 2019 में इसने डिविडेंड पे किया था, 2020 और 21 में डिविडेंड पे नहीं किया है, और ना ही 22 में कोई अनाउंसमेंट हुई है। तो भेल डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है। तो भेल में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अच्छा मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा तो मुझे कोई फायदा हो जाएगा। भेल जब भी सस्ता मिले खरीदो, जब भी भागे बेचो और भाग जाओ, ठीक है। बाकी सरकारी कंपनियों में देखो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का कभी कभी तुक बनता भी है, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, ओएनजीसी हो गया, क्योंकि वहां पर हैवी डिविडेंड पे आउट होता है। गेल इंडिया हो गया, क्योंकि भेल में वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। फ्यूचर में ये चीज़ होगी कि नहीं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन डेफिनेटली भेल मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अभी भी इसकी वैल्यू अनलॉक नहीं हुई है, अभी भी इसमें बड़ा पोटेंशियल है। सरकारी कंपनी होने की वजह से ये शेयर आपको इतना सस्ता देखने को मिल रहा है। अगर कल को किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में चला गया तो ये एकदम से धमाका करेगा, क्योंकि सरकारी कंपनी हम सब जानते हैं कि भाई सरकारी कंपनी कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती है, वो हमेशा कम कीमतों पर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए होती है। तो भेल 45 रुपए का शेयर जरूर है, और मेरे हिसाब से जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 40 रुपए के आसपास बनेंगे। और अगर वहां पर भेल का शेयर आपको टहलता हुआ नजर आ जाता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास हो तो बेच दो, जी नहीं, रखे रहो इसको। और नीचे की तरफ जाता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। और भेल को मैं अभी के लिए शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो लास्ट क्वार्टर में डेफिनेटली बड़ा छक्का मारा था इन्होंने, तकरीबन 912 करोड़ का मुनाफा कमाकर। लेकिन वो स्टोरी आगे प्ले आउट किस तरीके से होती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है कि नहीं वो भी देखना रहेगा यहाँ पर। तो अभी के लिए हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करेंगे, लेकिन जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस सुधरता जाएगा डेफिनेटली हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर फ्यूचर में कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, 40 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। भेल के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।